नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। मैं उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम महफिले मुशायरा। अपने सभी दर्शकों का भी दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, हाँ, और साथ ही दिल से आभार भी ज़रूर अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं हमें निरंतर मिल रही हैं और यकीन मानिए हमारा हौसला भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ रहा है कि हम हर बार एक से बढ़कर एक शायर आपके दरबार में, आपकी महफिल में, मुशायरे में लेकर आ रहे हैं। और आज जो शायर हमारे साथ है वो साहित्य की दुनिया के, आसमान के वो परिंदे हैं जो अपनी अपनी उड़ान पर हैं। और एक परिंदा ऐसा भी है जिनको हम पंजाब यूनिवर्सिटी से पकड़ कर लाए जी हाँ, और युवा शायर हैं और पहले भी एक बार आए हैं और लिखते बहुत अच्छा है। और इसी कड़ी में मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आज का मुशायरा सुनने के बाद आपके दिल में जो एक हमारी तरफ से जो एक इशारा जाएगा वो जिंदगी को जीने का, मस्ती का, एहसास का जाएगा। जी हाँ, एक से बढ़कर एक शायरी आज हाजिर है आपके लिए। और बहुत कुछ ना कहते हुए मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि एक एक शब्द आपके दिल तक जाएगा। और फिर देर क्यों और देर कैसी, करते हैं शुरुआत मुशायरे की परिचय से। मैं परिचय से आपका जो है, मैं तो यही कहूँगी कि मैं इनका परिचय कुछ इस तरह से कराती हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है साहित्य के छात्र हैं, बहुत गज़लें लिखते हैं और किसी मुलाकात पे पता चला कि बहुत अच्छे राइटर हैं और हमने इनको दावत सुखन दी। और आने वाले समय में यकीनन बहुत पुस्तकें भी आएंगी, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा छोटी उड़ान से होती है और जस्ट टीवी का मंच मिलने के बाद, आसमान मिलने के बाद उड़ान क्या होगी आप तो जानते हैं। जी हाँ, हरविंदर कहो या हर्फ कहो, गुरविंदर कहो प्यार से, और हर्फ है, नाम भी हर्फ है, तो मैं तो इनके लिए यही कहूंगी कि कुछ बचा नहीं कहने को, उसने आवाज भी छीन ली शब्दों के साथ साथ। यानी कुछ बचा नहीं कहने को, उसने आवाज भी छीन ली शब्दों के साथ साथ। और नाम हर्फ है, तो ये भी कहूंगी कि जिसका एक एक हर्फ बोलता है, महफिल में आज ऐसा शख्स बोलता है। जी हाँ, हर्फ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। साथ ही स्वागत करती हूँ मैडम लिली स्वर्ण जी का। हमारी महफिल की शान है, अदा है, अंदाज है। और हर्फ जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं अनी जी, जो पंजाब से आए हैं और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, दिल पर बिजलियां गिराने के लिए तैयार बैठे हैं, काठगढ़ से पहुंचे हैं। और लिली जी के ठीक बगल में बैठे हैं ऋषिराज जी। आप भी अदब की दुनिया का एक जाना माना नाम है, पहचान है। तो दोस्तों, हमारे शायर तैयार हैं और हमारे साथ एक खूबसूरत शायरा भी अपने अदा और अंदाज के साथ हमारे बगल में बैठी है। वो अदा के नाम से भी लिखती है और अपने आप में ही अदा है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे शायरों से आपका परिचय हो गया है। हर्फ जी, अनी जी, ऋषिराज जी और अदा जी सब तैयार हैं बिजलियां गिराने के लिए। तो तैयार हो जाइए मुशायरे के लिए। तो सबसे पहले दावत सुखन देती हूँ गुरविंदर सिंह हर्फ जी को। स्वागत है। सभी को नमस्कार जी। तो एक छोटी सी कविता है जी जी, तो आपकी नजर। जी। ऐसा है कि तुम्हें मिलना चाहता हूँ, कोई बहाना नहीं मिल रहा। तुझे मिलना चाहता हूँ, कोई बहाना नहीं मिल रहा। तेरी आंखों से पीनी है पर वो मैं खाना नहीं मिल रहा। क्या बात। तेरी आंखों से पीनी है पर वो मैं खाना नहीं मिल रहा। बेकरारी है तुझे देखने की, बेकरारी है तुझे देखने की। और कई बार इरादे भी हुए तेरे रास्ते में रुक जाने के, पर किस जगह कोई निशाना नहीं मिल रहा। किससे जाकर पूछूं कि दिल की बात कैसे करते हैं, किससे जाकर पूछूं कि दिल की बात कैसे करते हैं। ढूंढ तो रहा हूं पर कोई दीवाना नहीं मिल रहा। क्या रोग लगा लिया है मैंने अपने दिल को, कुछ है भी नहीं और मैं ठीक भी नहीं। क्या रोग लगा लिया है मैंने अपने आप को, कुछ है भी नहीं और मैं ठीक भी नहीं।
इलाज कहाँ से करवाऊं, कोई दवा खाना नहीं मिल रहा, कोई दवा खाना नहीं मिल रहा। बहुत क्या अच्छा। बात है, बहुत खूब। तो गुरिंदर हर्ष ने बहुत खूबसूरत कहा। बहुत शुक्रिया जी। और अब क्योंकि युवा शायर है तो जाहिर सी बात है मोहब्बत की बात करेंगे, दबी जुबान में अपने इश्क का इजहार करेंगे, कुछ मन में रखेंगे, कुछ इकरार करेंगे। ये उम्र ही ऐसी है जब आप किसी से प्यार करेंगे। जी हाँ। और अब मैं आती हूँ अपना सबा मैडम की तरफ, क्योंकि लिली सोन मैम सबा के नाम से लिखती हैं और अंदाज के साथ कहती हैं, अदा तो इनमें है ही जी। और दावत सुखन देती हूँ और उन्हीं के एक शेर के साथ लिली जी कहते हैं कि रुख पे जो महताब रखते हैं आप अपना जवाब रखते हैं, लब से कहते नहीं कुछ लेकिन दिल में सारा हिसाब रखते हैं। कुछ ऐसा अंदाज रखते हैं। जी हाँ, बहुत स्वागत है मेहरबानी जी। उर्मिल सखी जी, बहुत जी। लुत्फ आ रहा है बहुत प्यारे प्यारे शायरों के बीच में बैठ के सुनाने का। जी तो मेरी गजल का मतलब है जी। जीस्त की नामुराद चालों में हम तो उलझे रहे सवालों में। जीस्त आपको मालूम है उर्दू जिंदगी को कहते जिंदगी हैं। को कहते हैं, तो आपको पता है जिंदगी की चालें तो अजब गजब होती हैं। बिल्कुल। तो मतलब अर्ज कर रही हूँ हाजिर है आपके लिए जी, जी। कि जीस्त की नामुराद चालों में हम तो उलझे रहे सवालों में, हम तो उलझे रहे सवालों में। और शेर अर्ज कर रही हूँ ऋषि की जानिब। चांद तारे तवाफ करते हैं। तवाफ उर्दू में होता है लाइक गोइंग अराउंड, जैसे परिक्रमा करते हैं, गोल्डन टेम्पल की मानिए जी। चांद तारे तवाफ करते हैं तेरे रुख के हंसी उजालों में, तेरे रुख के हंसी उजालों में, और हम तो उलझे रहे सवालों में। क्या बात है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। और अनी के लिए जो काटगढ़ से आए हैं शेर अर्ज करती हूँ। जी, स्वागत है। एक उम्मीद पर तेरी जानम, एक उम्मीद पर तेरी जानम, क्या क्या गुजरा है गुजरे सालों में, क्या बात, क्या क्या हाँ। गुजरा है गुजरे सालों में, हम तो उलझे रहे सवालों में। बहुत खूब। बहुत मेहरबानी। और ये आ रहा है गुरविंदर के लिए, जी। मेरे फिरोजपुरी के लिए। अब मेरे को तो ये हासिल गजल शेर लगता है, अगर आप पसंद करें तो। जी। तौबा हमने हजार की लेकिन, तौबा हमने हजार की लेकिन, जाम आते रहे ख्यालों में, जाम आते रहे ख्यालों में, हम तो उलझे रहे सवालों में। बहुत खूब। अगला शेर है मेरी सखी के लिए, उर्मिल जी स्वागत है। कबूल फरमाइए जी, दिल से। जी। जब भी जलवों की बात होती है, जब भी जलवों की बात होती है, जिक्र मेरा हुआ निरालों में, क्या बात है, जिक्र वाह। मेरा हुआ निरालों में। और छुपते फिरते हैं आज नासे जी। नासे आप समझते हैं प्रीचर होता है या एडवाइजर होता है ना। जी। आजकल तो आपको पता है फतवा जारी कर देते हैं वो, है ना। छुपते फिरते हैं आज नासे जी, दीनो ईमान जैसी ढालों में, क्या बात है। दीनो ईमान जैसी ढालों में, हम तो उलझे रहे सवालों में। क्या बात है। आओ आओ तुमको छुपाऊं सूरज से, आहा। आओ तुमको छुपाऊं सूरज से, अपनी काली घटा से बालों में, वाह। अपनी काली घटा से बालों में। और मक्ता हाजिर है जनाब। जी, स्वागत है। उनको शायद सबा नहीं मालूम, उनको उनको शायद सबा नहीं मालूम, कैसे जीते हैं ऐसे हालों में, कैसे जीते हैं ऐसे हालों में, हम तो उलझे रहे सवाल। क्या बात। अंदाज बड़ा है सादा अपना बातों को समझाने का, अंदाज बड़ा है सादा अपना बातों को समझाने का, जब मकसद ही समझाना है तो क्या फायदा उलझाने का। कुछ इस अंदाज में कहते हैं। ऋषिराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद उर्मिल जी। जी। नमस्कार सभी को। मेरी एक छोटी सी कविता है जी, स्वागत दिन। है जी। अच्छे दिन। अच्छे दिन। वाह, क्या बात है। ये वैसा सुनने में लगता है, उसमें आप सुन के देखेंगे तो वैसा
है नहीं है। चलो आपके अच्छे अच्छे और दिन, नहीं। हाँ, बेवकूफ हाँ, मैं बनाने शुरू वाले करता नहीं हूँ। होने चाहिए। और नहीं कोई कर सकता कुछ, हम्म। और नहीं कोई कर सकता कुछ, हम ही ये कर पाएंगे हम्म। जिस दिन हम चाहेंगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ हाँ, ये जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत खूब। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, हम्म। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। हम्म। रिश्वत नहीं जो लेता कोई, पूछना उसका बनता है। ईमानदार कोई पूछे तो पूछ वो हक से सकता है। हम्म। पूछ रहा क्यों रिश्वतखोर, पूछ रहा क्यों रिश्वतखोर, के दिन अच्छे कब आएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें, बिन टैक्स दिए कुछ ऐश करें, बात तो ये नाजायज है। हम्म। टैक्स चुकाने वाले का पूछना तो भाई जायज है, हम्म। पर टैक्स चोर भी पूछ रहा कि दिन अच्छे कब आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। वाह। जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस वाह। दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे। बहुत खूब। सरहद का वो फौजी पूछे, सरहद का वो फौजी पूछे, पूछने का वो हक रखता है। मेहनत कश किसान कोई पूछे, जो नेक कमाई करता है। चोर गुंडे भी पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। क्या बात है, जिस वाह। दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे कमाल। देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी से भी आ सकते हैं। बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटी से भी आ सकते हैं। तुम चाहो तो दिन ना सही, कुछ पल तो अच्छे आ सकते क्या हैं। बात। गंदगी ना फैलाने वाले जब हम सब बन जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन तुम चाहोगे देखना, क्या बात दिन है, अच्छे आ क्या जाएंगे। व्यंग्य है, वाह। सच है। धन्यवाद। नकली दवा बनाने वाला, अपनी बात तो नहीं कर रहे। जी जी, मैं कंप्यूटर है हमारे, काम जब करते नकली हैं बातें हैं। जी जी, लेकिन आपको हम तो असली वाले सारे हैं। सारे राज पता है आप? नकली दवा बनाने वाला, सब्जी में इंजेक्शन लगाने वाला, बिजली चोरी करने वाला, अपनी वोट बेचने वाला, मिलकर सब ये पूछ रहे कि दिन अच्छे कब आएंगे। जिस दिन तुम चाहोगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे, जिस दिन हम चाहेंगे देखना, दिन अच्छे आ जाएंगे। क्या बात है ऋषि, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब ताज़ा व्यंग है और हकीकत है, हमारे समाज में जो हो रहा है उसको हूबहू बयां किया है ऋषि राज ने अपनी कविता में। और कवि तो होता है जो समाज को उसका आईना दिखाता है, जो हो रहा हो उसको हूबहू दिखाता है। बहुत खूब। और अब थोड़ा मेरे बाईं ओर आते हैं, हर्ष जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं अनी जी, जो कि काठगढ़ से आए हैं, शायर हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। और उन्हीं के अंदाज में मैं उनको दावत सुखन दे रही हूँ। कहते हैं कि गम की हो, दर्द की हो, जुल्म की हो, कैसी भी हो। गम की हो, दर्द की हो, जुल्म की हो, कैसी भी हो, रात जब हद से गुजरती है सहर होती है। रात जब हद से गुजरती है सहर होती है। क्या बात है, क्या कुछ बात इस है। तरह का अंदाज रखते हैं। दावत सुखन दे रही हूँ अनी जी को, स्वागत है। एक गजल के कुछ शेर कि इसकी तह तक तो हम्म, कई लोग उतर जाते हैं, जी। इसकी तह तक तो कई लोग उतर जाते हैं। हम्म, ये समंदर है सभी लौट कहाँ पाते हैं, ये समंदर है सभी लौट कहाँ पाते हैं। लौट कहाँ लौट पाते हैं। कहाँ पाते हैं। क्या बात है। आईना तोड़ के चेहरे पे वो इतराते हैं, हम्म, क्या बात है। आईना तोड़ के चेहरे पे वो इतराते हैं, जो नहीं होते वो जब मान लिए जाते हैं। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत खूब। जी। कुछ तो रह जाता है इनका भी पुराने घर में, कुछ तो रह जाता कुछ है तो इनका भी पुराने घर। पुराने तो- घर में। जी, कुछ तो रह जाता है इनका भी पुराने घर में। ये मुहाजिर भी नए घर को कहाँ भाते हैं। हाय क्या हाय बात हाय है, हाय, बहुत। क्या बात है, वाह। शेर के भूख लगती है तो रोते नहीं उनके बच्चे, हम्म, भूख लगती है तो रोते नहीं रोते उनके नहीं बच्चे। उनके बच्चे, बस कटोरे से उठाते हैं निकल जाते हैं। हाय 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 हाय, क्या दर्द है। क्या दर्द है। क्या बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी मार्मिक गजल थी और बिल्कुल दिल के आर पार, दिल को चीर के निकल गई है ये गजल भी। क्योंकि ये गरीब की भूख क्या होती है ये गरीब ही जानता है। जिसको भर पेट मिलता है
वो तो अपनी थाली में झूठा निवाला ही छोड़ता है। तो दोस्तों अब थोड़ा हर्फ की तरफ आती हूँ। तो हर्फ दावत सुखन दे रही हूँ जी, बहुत दोस्तों। शुक्रिया। मैं बता दूं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं हर्फ, और बहुत अच्छा लिखते हैं, और किसी कार्यक्रम में मुलाकात हुई, पता चला बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत गजलें लिखी हुई है, लेकिन कभी पढ़ते नहीं थे, कहीं शर्माते हैं। और आप देख रहे हैं इनका चेहरा अभी भी पूरे शर्मसार से है, और इतनी अच्छी गजलें होकर भी शर्मसार से है। ये कैसे आसार से है? वो है ना कि हम हिंदी वाले नहीं है, अरे पंजाबी में जी, ज्यादा है जी, तो इसलिए। स्वागत है जी, जी। गजल है अब तो। पंजाबी की भी है क्या कोई? पंजाबी अभी? की तो बहुत हैं, अभी अभी है? इस डायरी में नहीं अच्छा होगी, ठीक है, वैसे याद है? फोन में होंगी। अच्छा चलो इधर से ही सुनाते हैं, ठीक फिर अगली बार से ही। तो शुरू करता हूँ। दर्द वाली गजल है थोड़ी। दर्द वाली हम दवा का इंतजाम लेके बैठे। जी जी, स्वागत है मिक्स अप है, चलो। जी। हद से गुजर जाओ ना तुम, हद से गुजर जाओ ना तुम, मैं कह रहा हूँ मत आना, फिर भी आओ ना तुम। हाय, 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 क्या बात है, क्या अंदाज है। दोबारा। हद से गुजर जाओ ना तुम, मैं कह रहा हूँ मत आना, फिर भी आओ ना तुम। मैं नहीं आ रहा तेरी गली तो क्या, मैं नहीं आ रहा तेरी गली तो क्या, तो तुम तो मेरे शहर आओ ना तुम। क्या बात है, मखरा कमाल है। भूल चुका हूँ खुशी क्या है, जी। भूल चुका हूँ खुशी क्या है, देखो आकर मुझे और हंसाओ ना तुम। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें डर था कोई देख ना ले हमें, तुम्हें डर था कोई देख ना ले हमें, ये किस्सा हुआ है आम, छुपाओ ना तुम। छुपाओ। ये किस्सा हुआ है आम, छुपाओ ना तुम। क्या बात है। हरफ मर चुका है बहुत देर से, ओह, हरफ मर चुका है बहुत देर से, कहाँ हो आकर दफनाओ ना तुम। हाय, हाय, हाय। अभी बड़े जवाब आकर दफनाओ ना क्या तुम। बात है। जी, आकर बहुत दफनाओ शुक्रिया। ना। आप पूरा लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और हमारे शायर भी पूरा दिल थाम कर आपका जो है, आपके लिए दिल लेकर बैठे हैं, और आप दिल थाम कर इनकी धड़कनें सुन रहे हैं, क्योंकि गज़लें धड़कनें ही तो होती हैं। शायर जब लिखता है तो धड़कते दिल के साथ ही लिखता है। और अब मैं अपने दाईं ओर आ रही हूँ मैडम सबा जी की तरफ, और उनको फिर से दावत सुखन दे रही हूँ। जी मैम, स्वागत है। बहुत मेहरबानी, बहुत लुत्फ आ रहा है उर्मिल जी। जी प्यारी प्यारी शायरी सुनने को मिल रही है। जी जी, थोड़ी बिल्कुल। दिल फेंक भी है। तो थोड़ी जी। शिकवा शिकायत वाली गजल है मेरी, अगर आप इजाजत दें तो पेश जी, करूं। ये दफन होने के लिए तैयार हुआ। बिल्कुल, उन्हीं खूनी से हिम्मत हुई मुझे जी। कि जवां शायर हैं, उनकी बातों से मुझे जी। भी प्रेरणा मिली जी। है। सुनाना तो कुछ और था, लेकिन मुझे शायरी ये- तो वही है जो दिल की बात कहती है। तो ये है मतला हाजिर जी। है खास तौर पे हर्फ साहब के लिए, जी। कि तुझको आने में देर लगती है, आय हाय हाय। तुझको आने में देर लगती है, फिर मनाने में देर लगती है, क्या बात है। फिर मनाने में देर लगती है। हम्म, और शेर अर्ज कर रही हूँ जी। आपके लिए ऋषि। सुर्ख जोड़े में थक गई दुल्हन, आय हाय। सुर्ख जोड़े में थक गई है दुल्हन, शर्म जाने में देर लगती है, क्या बात है। शर्म जाने में देर लगती है, हम्म, फिर मनाने में देर लगती है। क्या बात है। शेर अर्ज कर रही हूँ अनी के लिए। काटगढ़ तो आया मेरा दोस्त, हम्म, तुमको देखा कहाँ है जी भर के, आय हाय हाय हाय। तुमको देखा कहाँ है जी भर के, मुंह उठाने में देर लगती है, क्या बात है। मुंह उठाने में देर लगती है, क्या अंदाज है। फिर मनाने में देर लगती है। उर्मिल जी, आपकी नजर है। जी, स्वागत है। कैसे कह दूं कि इश्क है तुमसे, कह दिया, कह तो दिया। कैसे कह दूं कि इश्क है तुमसे, हम्म, ये बताने में देर लगती है, क्या बात है। ये वाह। बताने में देर लगती बहुत है, खूबसूरत काफिया। फिर मनाने में देर लगती है। हम्म। और देखिए शम्माए मोहब्बत को, हम्म, देखिए शम्माए मोहब्बत को, बस जलाने में देर लगती क्या है, बात है। वाह। बस जलाने में देर शम्माए लगती है। मोहब्बत को जलाने में देर लगती है, और फिर बुझाने में भी लगती है। बुझाने में भी लगेगी। बहुत मेहरबानी जी। जी आप गजल की तह तक पहुंच रहे हैं। जी। सिंपल बात है। जी।
ये फिर से है हर्फ साहब के लिए कि रोना आता है दफतन लेकिन, हाय हाय दफतन, रोना आता है दफतन लेकिन मुस्कुराने में देर लगती है। मुस्कुराने में देर लगती है, फिर मनाने में देर लगती है। और मक्ता हाजिर है आप सबके लिए। जी, प्यार करना सबा इबादत है, क्या बात है। प्यार करना सबा इबादत है, ये सिखाने में देर लगती है, क्या बात ये है। सिखाने में देर लगती है और फिर मनाने में देर लगती है। बहुत क्या बात है। और इसमें ये भी कह सकते हैं, हम बुलाते हैं बारहा उन्हीं को बार बार, वाह, पर उनको आने में देर लगती है। बहुत अच्छे। और बहुत अपने अच्छे। सभी दर्शकों को एक बात मैं जरूर साझा करना चाहती हूँ कि जस्ट टीवी पर जो हमारे शायर आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, कभी बिहार से, पंजाब के हर कोने कोने से। जैसे कि आज अनी जी आए हैं काठगढ़ से, हमारे एक ही आग्रह पर हमारे यहाँ हमारे मेहमान हैं, हमारे पास आए आंगन में हमारा जो 4 चांद लगाने के लिए महफिल में। तो जस्ट टीवी का जो प्लेटफार्म है, इतना ऊंचा मकाम है कि आप दर्शकों के लिए कहाँ से कहाँ तक सफ़र करके हमारे शायर पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आते हैं थोड़ा सा, अदा मैडम के ठीक बगल में बैठे हैं, दवा फैक्ट्री में काम करते हैं। नकली दवाई पर भी इन्होंने बात रखी है, बहुत खूबसूरत कविता कही इन्होंने, समाज को आईना दिखाया। और उम्मीद है अब कोई नया आईना इनके पास होगा। जी ऋषिराज जी, स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मुझे लगता है मैं टेस्ट चेंजर हूँ जैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं उसके नहीं, लेकिन मैं फिर एक दूसरी मेरी एक ऐसी रचना जो समाज को जोड़ने वाली है। जी जी। दान की दिशा। पहले वाली तोड़ने वाली थी। तोड़ने वाली। जी जी। कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं, कई चर्च है, कई गुरुद्वारे हैं। कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं, कई चर्च है, कई गुरुद्वारे हैं। कमी नहीं है कहीं कोई भी, कमी नहीं है कहीं कोई भी, सबके भरे हुए भंडारे हैं, फिर भी बच्चे भूखे सोते, फिर भी बच्चे भूखे सोते, इलाज के भी नहीं पैसे होते, सोना लगा मंदिर की दीवारों पे, किसी घर की छत टपकती सारी है, हाई क्लास लगा कहीं लंगर, कहीं भूख ही बनी बीमारी है, हट्टे कट्टे कहीं बैठे खाएं, हट्टे कट्टे कहीं बैठे खाएं, गर्भवती भी कहीं मजदूरी पे जाए, खेल बेशक ये किस्मत के हैं सारे, खेल बेशक ये किस्मत के हैं सारे, पर दिल पत्थर क्यों हुए हमारे, चढ़ावा इतना कहाँ लगाएं, चढ़ावा इतना कहाँ लगाएं, खर्च कहाँ करें समझ ना आए, अस्पताल में कोई बैठा सोचे कि पैसा इलाज का कहाँ से आए, बदलनी पड़ेगी सोच बदलो अपनी, बदलनी पड़ेगी सोच बदलो अपनी, दिशा दान की सब बदलो अपनी, रखो दान पात्र एक घर में, दान सारा फिर जाए उसमें, कभी दिखे कहीं कोई ऐसा, कभी दिखे कहीं कोई ऐसा, इलाज का ना हो पास उसके पैसा, या मजबूर कोई किसी और वजह से, या मजबूर कोई किसी और वजह से, परेशान कोई किस्मत की सजा से, उसी गुल्लक से मदद करो तुम, लगेगा उस दिन दान किया है, लगेगा उस दिन दान किया है, काम तो कोई महान किया है, व्यापार धर्म का बंद करा दो, मेहनत करनी सबको सिखला दो, किसी एक धर्म की बात नहीं ये, किसी एक धर्म की बात नहीं ये, कहीं है ज्यादा है कम कहीं ये, कहीं है ज्यादा है कम कहीं ये। बहुत खूब ऋषि, बहुत मैसेज संदेश और बहुत ही सकारात्मक संदेश है, बिल्कुल हकीकत है जो ऋषि ने बिल्कुल आपके सामने हूबहू बयां की है। और अब आते हैं हम थोड़ा मुशायरे की और शायरी की और कविता में तो समाज का जो दर्पण है आपने देखा है, बहुत पाकीज़गी से, साफगी से, साफगोई से दिल की बात कही है। और आते हैं अनी की तरफ जो काठगढ़ से आए हैं, युवा शायर हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। और जी अनी जी स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी पी लो। थोड़ा बुलंद थोड़ा सा हो जाइए, खुलिए थोड़ा सा। जी 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 हंसते हुए पढ़िए। जी मैं शेर है कि वो हमें समझा रहे हैं फलसफाए जिंदगी। क्या बात है, वाह क्या बात। वो हमें समझा रहे हैं फलसफाए जिंदगी, फलसफे कुछ और जिनकी जिंदगी कुछ और है। क्या बात है। मैं एक गजल के कुछ इशारे हैं। झड़ गए तो खाद होना चाहिए,
झड़ गए तो खाद होना चाहिए, बाग जिंदाबाद होना चाहिए। क्या बात है मुकर्रर, शुक्रिया, शुक्रिया। झड़ गए तो खाद झड़ गए तो खाद होना चाहिए, बाग जिंदाबाद होना चाहिए। क्या बात है। कुछ पुराने से बुतों को तोड़कर, कुछ पुराने से बुतों को तोड़कर कुछ नया ईजाद होना चाहिए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा है। जी। बहुत खूब। वो जमे पिघले बहे डूबे कभी, वो जमे पिघले बहे डूबे कभी, बादलों को याद होना चाहिए। क्या बात है, क्या बहुत बात है। अच्छे, बहुत अच्छे। सब मरासिम बंदिशों में हैं, रहें। सब मरासिम बंदिशों में हैं, रहें। इश्क बस आजाद होना चाहिए। क्या बात है। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। खामोशी का ये इम्तिहान क्यों है, खामोशी का ये इम्तिहान क्यों है, चुप ही रहना है तो ज़बां क्यों है। क्या बात है। खामोशी का ये इम्तिहान क्यों है, चुप ही रहना है तो ज़बां क्यों है। कुछ सवालात हैं मेरे जैसे, क्या बात है। कुछ सवालात हैं मेरे जैसे, ये जहां क्या है, ये जहां क्यों है। जहाँ क्यों है। सब अगर एक है तो बतलाओ, सब अगर एक है तो बतलाओ, ये ज़मीं क्यों, वो आसमां क्यों है। क्या बात है, शुक्रिया जी। बहुत अच्छे। आ चुके बेशुमार पैगंबर, आ चुके बेशुमार पैगंबर, फिर भी ये हालते जहां क्यों है। क्या बात है, क्या बात है। आ चुके बेशुमार पैगंबर, फिर भी ये हालते जहां क्यों है। इस पे भी एतराज दुनिया को, इस पे भी एतराज दुनिया को, रेत पर फूल का निशान क्यों है। क्या बात है। बहुत अच्छे। हाथ से रेत को सरकना है, हाथ से रेत को सरकना है। हाथ हो रेत हो गुमा क्यों है। हाथ बहुत रेत बहुत शुक्रिया, घुमाते। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और अब हम गुजारिश करेंगे हमारी आज की जो मेज़बान हैं, जो हमें बांध के रखती हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत शख्सियत उर्मिल सखी साहिबा को, और इनके लिए मैं ये पढ़ देती हूँ अपनी कुछ लाइनें जो कि इन पे मुझे लगता है सही बैठती हैं। जी स्वागत। कि सारी शुक्रिया। दुनिया में ढूंढ कर हम तो, सारी दुनिया में ढूंढ कर हम तो आपका इंतखाब रखते हैं। क्या बात। आपका इंतखाब रखते हैं। तो गुजारिश करूंगी इनको कि अपना कुछ हमें जी कलाम सुनाएं और इस महफिल को और खुशनुमा बनाएं। जी जी, बेहद शुक्रिया सबा जी, और इतने प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ मुझे दावत सुखन दी और माहौल को थोड़ा सा गुदगुदा देते हैं। एक हास्य कविता है कि मुझे किसी ने सवाल पूछा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मैंने उसका एक जवाब दिया है। जी ऋषि जी, मुझे उससे मोहब्बत है, कविता का शीर्षक है। मुझे उससे मोहब्बत है जो मेरी राह में फूल बिछाए, कांटे सारे स्वयं उठाए, चुभ जाए तो उफ न करे, हर चुभन को चूमे जाए। मुझे उससे मोहब्बत है। मुझे उससे मोहब्बत है, पलकों को मेरी चूमे जाए, मुस्कान पे मेरी झूमे जाए, मेरे आगे पीछे घूमे जाए, इधर उधर जो कभी न जाए। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है। जी हाँ, मुस्कान पे मेरी झूमे जाए, इधर उधर जो कभी न जाए। मुझे उससे मोहब्बत है, और उसके होते जीवन में मेरे आंसू ना कभी आने पाए, दिल को मेरे किसी वक्त भी हरगिज ना जो दुखाए। मुझे उससे मोहब्बत है, उससे मोहब्बत है। और देखिए, देख देख मुझको जो हर पल, देख देख मुझको जो हर पल, झूमे नाचे जश्न मनाए, मेरी सांसों की आहट को
जो जाने समझे और समझता जाए, बहुत अच्छा। मुझे उससे मोहब्बत खैर, है। मुश्किल वैसे मिलना। जी हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। और आगे देखिए कि मेरी हंसी से चेहरे पर जिसके जी, लाल गुलाबी रंगत आए, वाह, मेरी हंसी से चेहरे पर जिसके लाल लाल गुलाबी रंगत आए, मेरी चाहत में जो हर पल मंद मंद मुस्काए, मुझे उससे मोहब्बत है। और क्या आप में ये गुण है? अगर नहीं तो मुझे उससे मोहब्बत तो मुझे उससे मोहब्बत है। मुश्किल से मिलेंगे पर जी हम चाहेंगे कि हमारी बिल्कुल। उर्मिल जी को वो मिले। जी जी, एक जवाब था किसी के सवाल का, जी जी जी, और शायरी से ज्यादा क्या कर बहुत सकता है। बिल्कुल जी खूबसूरत। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपने मेहमान शायर हैं चार चांद जो हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में उतरे हैं, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। ऋषि जी, सबा जी, हर्ष जी, अनी जी, और बहुत दूर से आए हैं अनी जी, आपका तो खास तौर से दिल से शुक्रिया जी। धन्यवाद है। और जी, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और गुजारिश आई है एक छोटी सी रचना की, तो कह देते हैं, बात लबों पे आई हुई रुकनी नहीं चाहिए। जरूर जरूर, इरशाद। एक रात को किसी के घर गए तो उनके घर की दीवार पर पिछले से पिछले साल उनकी जो फादर साहब थे वो गुजरे थे, दीवार पर तस्वीर थी, ड्राइंग रूम की दीवार पर, और पिछले साल लगी हुई थी। और जब उनके घर गए कल, तो ड्राइंग रूम की दीवार से उनके फादर साहब की तस्वीर स्टोर रूम में लग गई, ओहो, और ड्राइंग रूम की दीवार पर पिकासो की तस्वीर थी। ओहो, तो उस चीज ने मुझे, एक कवि के तौर पे, मैं कवित्री हूँ, तो उस चीज ने मुझे झकझोरा। और रात को ही तकरीबन 12 बजे एक रचना हुई, बिल्कुल ताजा तरीन रचना है, पेश कर रही हूँ। जरूर जरूर। हमारा खूबसूरत आज कल तक फ्रेम में जड़ जाएगा, हमारा खूबसूरत आज कल तक फ्रेम में जड़ जाएगा, माला चढ़ी तस्वीर को हर कोई शीश झुकाएगा, बिल्कुल। परसों तक वो फ्रेम दीवार से भी उतर जाएगा, ओहो, परसों तक वो फ्रेम दीवार से भी उतर जाएगा। यही तो जिंदगी है, यही तो है हकीकत, कि हम आज को कल की याद बनाकर परसों तक दीवार पर लटका देंगे। सच है। हम आज को कल की याद बनाकर परसों तक दीवार पर लटका देंगे, और अगली पीढ़ी वाले दीवार से उतार कर, दीवार पुतवा कर, वो भी फिर अपना कल लटका देंगे, हाँ, वो भी फिर अपना कल लटका देंगे। और देखिए, ना हम टिके हैं दीवारों पर और ना वो टिकेंगे। देखिए, ना हम टिके हैं दीवारों पर, ना वो टिकेंगे। दीवारें भी टूट कर नई मीनारों में तब्दील हो जाएंगी, बहुत अच्छी। दीवारें भी टूट कर नई मीनारों में तब्दील हो जाएंगी। शेष शून्य रह जाता है, आदमी शून्य में खो जाता है। बिल्कुल। यही तो है हमारी हकीकत, यही तो है सच्चाई। पर आदमी कहाँ समझ पाता है, कहाँ समझ आदमी कहाँ समझ पाता है। हमारा खूबसूरत आज कल तक फ्रेम में जड़ जाएगा, माला चढ़ी तस्वीर को हर कोई शीश झुकाएगा, परसों तक वो फ्रेम दीवार से उतर जाएगा। बिल्कुल। यही तो है हकीकत, यही तो है सच्चाई। यही तो है सच्चाई। बहुत दोस्तों, सच बात। जी, और मुझे यकीन है आपने आनंद लिया होगा मुशायरे का, और मुझे, हम सभी को आज आप दीजिए अनुमति जाने की, क्योंकि फिर लौट कर आना है एक और गुलदस्ता लेकर। और कोई भी सुझाव, राय, प्रतिक्रिया हमें इन्फो करना चाहते हैं तो info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें। और अब अपनी सखी को, हमारे साथियों को, हमारे मेहमान, हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।